फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाप्त करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस नुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच में शामिल होंगे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा का कहना है कि कम अज़ कम 11 रुकनी बेंच होना चाहिए, जिसमें 6 जजेस की अक्सरियत एक जानिब हो। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर कानूनी करार देने वाला पहला फैसला 5-0 का है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिर्फ आर्मी एक्ट के सवाल पर गौर के लिए वक्त लिया था। किसी फर्द या गिरोह को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं, कोई मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का पुलिस के साबिक आईजीज़ की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। बेअमनी के खिलाफ कानून का निफाज करने वाले इदारे सफ़ अव्वल में नजर आते हैं। शोबा नर्सिंग और पुलिस को री ब्रांड करने की ज़रूरत है। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें फ़र्ज शनासी से काम करना चाहिए। शोहर और बच्चों की जान बचाने वाली रोशन बीबी अज़्मो हिम्मत का इस्तारा बन गई। जलास में दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने खुद को ढाल बनाकर शोहर और बच्चों को बचाया। रोशन बीबी ने अपने दोनों बच्चों और शोहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी। बच्चे और शोहर फायरिंग से महफूज रहे। गिलगित में सर्जरी के दौरान 3 गोलियां निकाल ली गई। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। किसको टिकट मिलेगा, कौन महरूम रहेगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की आज भी मुशावरत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड के 6ठे इजलास में चिकवाल, अटक और जेहलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। चिकवाल में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पे भी गौर। डिविजनल सदर और जनरल सेक्रेटरी की सिफारिशात पेश। उधर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी अमूर पे तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद मायूसियाँ खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 10 साल में सिर्फ लूट मार की, अवाम को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया गया और खुद डाके डालते रहे। मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये कहते हैं 190 मिलियन पाकिस्तान तो आ गया, ड्रामा ना करें, ये रकम कौमी खजाने में आनी थी। नाजायज़ तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके पैसा बानी चेयरमैन PTI की जेब में आ गया। सैफर जैसे हसास मामले पर सियासत करूंगा और हिसाब नहीं मांगा जाएगा, ऐसा कैसे होगा। जावेद लतीफ़ बोले, जिसने पाकिस्तान की चूलें हिला दी उसे 10 कमरों की पुरतायुश जगह पर रखा है। हमारे लिए कानून और इंसाफ के तकाजे और हैं और इनके लिए और हैं। जिंदा रहा तो इलेक्शन लड़ूंगा। NA 56 और NA 57 पर कलम दावात के निशान पर खड़ा हूंगा। शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं, मुझे मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया है। 8 से 16 मई तक यहाँ नहीं था। 9 मई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया है। अल्लाह बेहतर करेगा। शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसी हो गई। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी हलचल तेज। मुस्लिम लीग नून ने जलालपुर जट्टा में सियासी मैदान सजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलालपुर जट्टा स्टेडियम में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इंतखाबी मुहिम, पार्टी के मुस्तकबिल के लाएहमल और पॉलिसी के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगी। कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। 80 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। पेंडाल को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। उधर पीपल्स पार्टी भी तैयार। बिलावल भुट्टो भी आज तेमरग्राम में सियासी मैदान सजाएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जाले जलसागाह पहुंचना शुरू।
तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल चैलेंज, बानी चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासर होगी। जेल ट्रायल मुलजिम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। केस के ओपन कोर्ट में ट्रायल का हुक्म दिया जाए जिसमें वकला और आवाम को इजाज़त हो। मुल्क की फ़ज़ा बदस्तूर ज़हर आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 318, कराची का 247 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलू ज़रात की तादाद 500 से ज़ायद हो गई। फिरोजपुर रोड पर इंडेक्स 566, माल रोड पर 502 रिकॉर्ड किया गया। गार्डन टाउन में 469, गड़ी शाहों में 432, डिफेंस में 422 तक जा पहुंचा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सर्विसेज सेक्रेटरीज ने इंतखाबी अफसरों का रिकॉर्ड पेश कर दिया। आज DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। आम इंतखाबात में 142 DROs और 859 ROs तैनात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में अलग अलग रिटर्निंग अफसर तैनात किए जाएंगे। DROs और ROs को अगले हफ्ते ट्रेनिंग दी जाएगी। हाफिजाबाद और गुजरावाला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। सीनियर वकील एहसन भून की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर असरनो समात करके फैसला करे। एतराज़ात पर इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले फैसला किया जाए। हल्का बंदियों के खिलाफ कमेटी ने एतराज़ात पर फैसले के दौरान दरख्वास्त का जिक्र ही नहीं किया। दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर की जाए। महंगाई में कमी ना आ सकी। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई 1.16% बढ़कर 42% से जायद हो गई। प्याज 12, अंडे 8, दालें 1 से 3 रुपए फी किलो महंगी। 14 अशिया की कीमतों में मामूली कमी 22 में इस्तेहकाम रहा। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमती दावे और वादे रिलीफ नहीं दे रहे। अमली इक़दाम करके महंगाई से निजात दिलाई जाए। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में कसीर कौमी फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब। फजल शर्क पंजम में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस की शिरकत। गैर मुल्की फौजी हुक्काम ने भी मशक़ें देखी। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना था। इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम के तसव्वुरात को आगे बढ़ाना है। मुस्तक़बिल में बाहमी दिलचस्पी के अस्करी शोबों में ताउन का फ़रोग भी होगा। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा टूर मैच बेनतीजा ख़त्म। खेल के चौथे रोज़ बारिश के बायस एक गेंद का खेल भी मुमकिन न हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। प्राइम मिनिस्टर 11 ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 367 रन बनाए। शानदार डबल सेंचुरी करने वाले शान मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल है। स्पेन में ला लीगा फुटबॉल सीजन के सनसनीखेज मुकाबले जारी। गेटाफे ने सीजन में 5वीं फतह समेट ली। मेज़बान साइड ने वलेंसिया पर 1-0 से गलबा पाया। फैसला कुन गोल 87वें मिनट में बोर्जा ने किया। फॉल प्ले पे वलेंसिया के 2 और गेटाफे के 1 खिलाड़ी मैदान बदर। रियल मैड्रिड 23 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। और गॉथम में जराइम की दुनिया में पेंगुइन की एंट्री। ऑस्वल्ड कोबलपोर्ट के अरूज और जवाल की दास्तान। मिनी ड्रामा सीरीज द पेंगुइन का टीजर जारी। सीरीज आइंदा बरस HBO मैक्स पर नशर की जाएगी।